हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई है छावा। सिर्फ 25 दिनों में इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म के मुतालिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक ने बात की है। लेकिन एक फिल्म के मुतालिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बात की? क्या इस फिल्म में तारीख को ठीक से दिखाया गया है? आइए इसकी असल कहानी जानते हैं। पहले इस फिल्म की कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी आज से तकरीबन 350 साल पहले की है। वो दौर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। इसी दौर में मराठा सल्तनत का बादशाह संभाजी महाराज भी रहा करता था। संभाजी औरंगजेब की सल्तनत के खिलाफ लड़ रहा था और औरंगजेब को नुकसान पहुंचा रहा था। शहंशाह औरंगजेब शदीद गुस्से में था और इसने संभाजी से बदला लेने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों, पूरी फिल्म इसी के ऊपर है कि कैसे औरंगजेब संभाजी को हराने की कोशिश करता है, लेकिन ये नाकाम हो जाता है। लेकिन आखिर में संभाजी के 2 करीबी साथी औरंगजेब से मिल गए और फिर इसको टॉर्चर कर कर मार दिया गया। अब ये इस फिल्म की बेसिक कहानी है। फिल्म में औरंगजेब को एक ईवल और जालिम बादशाह के तौर पर दिखाया गया है और संभाजी महाराज को एक बहादुर मराठी रूलर के तौर पर दिखाया गया है। इंडिया में तो इसीलिए कई लोग इस फिल्म के बिल बोर्ड्स पर दूध तक डाल रहे हैं, क्योंकि वहां संभाजी महाराज को एक हीरो माना जाता है और बादशाह औरंगजेब को एक विलन। इसीलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक ने इस फिल्म और संभाजी महाराज की बात की, ताकि मुसलमान और हिंदुओं में एक टेंशन क्रिएट की जाए कि औरंगजेब एक मुसलमान बादशाह था और संभाजी एक हिंदू रूलर था। वोट्स के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब मैं आपको इसकी असल हिस्ट्री बताता हूं कि कैसे फिल्म में कुछ भी दिखाया जा सकता है। आर्ट के नाम पर एक आदमी 1000 लोगों से लड़ भी सकता है, उनको मार भी सकता है। देखिए, सारी कहानी की बुनियाद यानी बेस तब शुरू होती है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब सबसे लंबी हुकूमत करने वाला मुगल बादशाह था। इसने 50 साल तक हुकूमत की थी। इसकी मौत 1707 में हुई थी और ये तब भी बादशाह था। औरंगजेब बहुत ताकतवर था। सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे इलाकों के ज्यादातर हिस्से पर इसी की हुकूमत थी। दोस्तों, औरंगजेब की जिंदगी कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं थी। इसने अपने वालिद शाहजहां को 8 साल तक कैद किए रखा और खुद बादशाह बन गया। वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां की मौत भी कैद में ही हुई थी। अब ये सिर्फ मुगल सल्तनत में नहीं होता था, बल्कि इसी दौर में कई दूसरे शहजादे भी तख्त हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर चुके थे। जैसा कि 1724 में आज जहां इंडियन स्टेट राजस्थान है, यहाँ का हुक्मरान महाराजा अजीत सिंह राठौर होता था। इसके अपने 2 बेटों ने, बख्श सिंह और अभय सिंह ने, इसको कत्ल कर दिया था ताकि इसका तख्त हासिल कर सकें। एक और मिसाल गुप्ता डायनेस्टी के हुक्मरान चंद्रगुप्ता II की है, जिसने अपने बड़े भाई राम गुप्ता को कत्ल कर कर तख्त हासिल किया था। पॉइंट यह है कि 400 या 1000 साल पहले अगर किसी मुसलमान बादशाह या किसी हिंदू बादशाह ने कुछ गलत किया तो उससे आज के मुसलमान या हिंदू बुरे नहीं हो जाते। हाँ, ये जरूर है कि सियासतदान उन वाकयात को यूज कर कर आज के लोगों को डिवाइड करते हैं ताकि वोट बैंक हासिल किया जा सके। जैसा कि उस दौर के बादशाह भी तख्त पर बैठने के लिए आम लोगों को यूज करते थे। उस दौर में लोग नहीं समझते थे और आज भी लोग नहीं समझते, और यही कुछ इंडिया में इस फिल्म छावा की आड़ में किया जा रहा है। बहरहाल, वापस आते हैं इसी कहानी पर। जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसी टाइम पीरियड में मराठा सल्तनत कायम हो गई और इसको कायम करने वाला शिवाजी महाराज था। छावा फिल्म में जो संभाजी महाराज दिखाया गया है, ये शिवाजी का बेटा था। 1657 तक शिवाजी और मुगल सल्तनत में कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर शिवाजी ने मुगल सल्तनत के इलाकों अहमदनगर और जुनार पर हमला कर दिया। 1664 में शिवाजी ने मुगल सल्तनत के एक मालदार शहर सूरत पर भी हमला कर दिया था। शिवाजी ने यहाँ से बहुत सा खजाना भी हासिल कर लिया। औरंगजेब जो नया नया बादशाह बना था, अब शिवाजी इसकी नजरों में आ चुका था। बहरहाल, उसी दौर में शहंशाह औरंगजेब 2 इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, बीजापुर और गोलकोंडा। औरंगजेब चाहता था कि ये 2 आजाद रियासतें और दूसरी आजाद रियासतें भी अपने फैसले खुद ना कर सकें और इसके कंट्रोल में रहें। इसको लगा कि सबसे पहले शिवाजी को हैंडल करना चाहिए, जो इन्हीं रियासतों के आसपास रहता था। इसको लगा कि कहीं शिवाजी इन 2 रियासतों बीजापुर और गोलकोंडा के साथ मिलकर इसकी फौज पर अटैक न कर दे। दोस्तों, तभी औरंगजेब ने अपने एक जनरल जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेज दिया।
जय सिंह ने शिवाजी के कई कमांडर्स को अपने साथ मिला लिया और शिवाजी को शहंशाह औरंगजेब के पास चलने को कहा। यहाँ शिवाजी और जनरल जय सिंह में एक मुआहिदा भी साइन किया गया था। इसमें लिखा था कि शिवाजी अपने 23 किले यानी फोर्ट्स औरंगजेब को दे देगा और 12 अपने पास रख लेगा। शिवाजी यहाँ तक मान गया कि इसका बेटा संभाजी औरंगजेब की तरफ से जंग लड़ने जाएगा दक्कन के इलाके में, वही संभाजी जिसको छावा फिल्म में औरंगजेब से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके मुतालिक बाद में बात करेंगे, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मुसलमान और हिंदुओं का मसला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मुगल सल्तनत की आपस की लड़ाई थी, जिसको इंडियन फिल्म्स में मुसलमान और हिंदुओं के बादशाहों की जंग के तौर पर दिखाया जाता है। शिवाजी तो खुद मुसलमानों के बहुत करीब था। इसके अपने अंकल का नाम शरीफ जी था, जो एक मुसलमान बुजुर्ग शाह शरीफ के नाम पर रखा गया था। शिवाजी के तो कई मुसलमान बुजुर्गों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बहरहाल दोस्तों, अब शिवाजी को औरंगजेब के पास लाया गया। औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी इसके साथ मिल जाए, लेकिन यहाँ मसला तब शुरू हुआ जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में बैठा था। औरंगजेब जो एक ताकतवर बादशाह था, ये शिवाजी को इतनी अहमियत नहीं दे रहा था। ये बात शिवाजी को बुरी लगी और ये इसका दरबार छोड़कर चला गया। औरंगजेब गुस्से में आ गया और इसने शिवाजी को हाउस अरेस्ट करवा दिया, यानी शिवाजी को इसके मेहमान खाने से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल शिवाजी वहां से भाग निकला, लेकिन इसको अपनी शदीद बेइज्जती फील हुई। खैर, बाद में इसके कई सालों तक मुगल सल्तनत से अच्छे ताल्लुकात भी रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं इसके बेटे संभाजी महाराज की, जिसको छावा फिल्म में एक हीरो के तौर पर दिखाया गया है, जिसने औरंगजेब के खिलाफ सख्त लड़ाई की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इस फिल्म में ये नहीं बताया गया कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि 2 दफा शिवाजी ने अपने ही बेटे संभाजी को एक किले में कैद करवा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि संभाजी अपने वालिद शिवाजी को तख्त से हटाने की प्लानिंग कर रहा था, और विकिपीडिया पर तो यहाँ तक लिखा है कि संभाजी ब्राह्मण औरतों का इस्तेसाल करता था और तभी शिवाजी अपने इस बेटे को पसंद नहीं करता था। दोस्तों, विकिपीडिया पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोचें कि शहंशाह औरंगजेब के मुतालिक सबको पता है कि इसने अपने वालिद को कैद किया, अपने भाई को कत्ल किया, लेकिन संभाजी महाराज के मुतालिक ये बातें फिल्म में नहीं बताई गईं। जब शिवाजी की मौत हुई तो संभाजी तब भी उसी किले में कैद था, जिसका नाम पन्हाला फोर्ट है। अपने बाप की मौत के बाद ये वहां से भाग निकला और इसने शिवाजी के तमाम मिनिस्टर्स को कत्ल करवा दिया, जो शिवाजी के तख्त को संभालने का ख्वाब देख रहे थे। फिर से वही बात, इन चीजों के मुतालिक फिल्म में कभी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया के आम लोगों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को ये बताया जाए कि मुगल बादशाह औरंगजेब कितना बुरा था और संभाजी महाराज कितना बहादुर था। उस दौर में औरंगजेब का बेटा अकबर, जो बाद में बादशाह बन गया, ये भी संभाजी के साथ मिल गया था, क्योंकि ये औरंगजेब की जगह बादशाह बनना चाहता था। दोस्तों, संभाजी का बाप शिवाजी यानी मराठा सल्तनत का फाउंडर एक अलग इंसान था, लेकिन संभाजी के मुतालिक बहुत सी अजीब बातें कही जाती हैं। देखिए, औरंगजेब तो अपना तख्त कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन संभाजी की हकीकत भी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी फिल्म में दिखाई गई है। जैसा कि अरेस्ट होने से पहले दिखाया गया कि संभाजी कई 100 मुगल फौजियों से अकेले लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में जब इसको अरेस्ट किया जा रहा था तो ये वहां से भाग निकला था और बाद में इसको मुगल फौज ने अरेस्ट कर लिया था। अब जब इसको शहंशाह औरंगजेब के पास लाया गया और इसको टॉर्चर कर कर मारा गया, तब इसका दर्जा एक हीरो की तरह बन गया। इसकी एज सिर्फ 31 साल थी, तभी इसको आज इंडिया में एक खास तबका फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखता है, जिसने बादशाह औरंगजेब के खिलाफ शदीद लड़ाई की, और इसकी फिल्म के बाद इसको मुसलमानों और हिंदुओं का एक मसला बनाकर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।